हेलो बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ अमित सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में एक नई प्रश्नावली एक्सरसाइज 3 जिसका नाम मैट्रिक्स आव्यूह है को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11 ख़त्म कर दी थी। बच्चों, सीखते हैं नई प्रश्नावली आव्यूह। पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें कि इसमें से टोटल 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का आएगा, वस्तुनिष्ठ मतलब अवैध के रूप में आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। दोनों लघु आएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल 3 क्वेश्चन, कुल अंक 5 अंक के। ये इसकी सामान्य जानकारी है। जैसा कि प्रश्नावली का नाम आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है ये आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह मैट्रिक्स का ही है, आव्यूह का है। इसमें ये इसके अवयव होते हैं और ये इसकी पंक्ति होती है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ये स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। इस तरह से हम स्तंभ देखते हैं, इस तरह से हम पंक्तियाँ देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। 3.1 के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं। इसके अलावा 3.1 में कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है और निम्न को ज्ञात करना है। आव्यूह का क्रम या कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, इसी क्वेश्चन में देख लें आप इसका आंसर, या कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दें, आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होगा। इसमें पहले आप पंक्ति लिखेंगे, 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं। फिर स्तंभ लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह या मैट्रिक्स का क्रम क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। अगर हमसे पूछे कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, तो आप पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या उनको आपस में गुणा कर लें। 3 चौक 12, इसमें टोटल 12 अवयव होंगे। फिर हमसे कुछ पूछ रहा है, 821 का मान क्या होगा। 821 का मान क्या होगा। 821 का मान क्या होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ मतलब 35। फिर 823 यानी कि दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये तो दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, यानी 5/2। ये अपना आंसर हो गया। फिर देखें A33, ये A33 क्या होगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि -5, और लास्ट A13 यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति में तीसरा या तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 19। ये हमारा आंसर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी कोटियाँ क्या हो सकती हैं। पहले हमें पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी, उसमें अवयवों की संख्या पूछी या उसका क्रम भी पूछा। अब की बार हमें अवयव दे रहा है और हमसे क्रम पूछ रहा है कि क्रम क्या क्या हो सकते हैं। तो आप आंसर सेकंड देख लें। आंसर सेकंड क्या होगा, देखो, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो क्रम क्या हो सकता है कि एक पंक्ति हो, 18 स्तंभ हो, यानी 1 × 18, या 2 पंक्ति हो, 9 स्तंभ हो,
या 3 पंक्ति 6 स्तंभ, यानी कि 3 इंटू 6 18 आ जाने चाहिए। 4 को किसी से गुणा 18 नहीं आएंगे, 5 से नहीं आएंगे, 6 से आ जाएंगे। 6 पंक्ति 3 स्तंभ, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें 3 पंक्ति 6 स्तंभ है, इसमें 6 पंक्ति 3 स्तंभ है। 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा। 9 इंटू 2 और ऐसे ही 18 गुणा 1, ये इसकी संभव कोटियाँ या क्रम हो सकते हैं। ये हमारा आंसर है। आगे इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि अगर 13 अवयव हैं तब संभव कोटि क्या होंगी। 13 अवयव हैं तो या तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, ये हमारा आंसर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर इतने की रचना कीजिए यदि ए आई जे का मान हमें दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आंसर नंबर 3, हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले मैंने मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, A11, A12, A21, A22, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब हमें दे रखा है ए आई जे का मान, कितना दे रखा है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। हम क्या करेंगे, सारे अवयव निकालेंगे। पहले A11 निकाल लेते हैं। A11 का मान क्या आएगा, जहाँ पर आई है उसके स्थान पे 1 रख दें, जे के स्थान पे भी 1 रख दें, तो आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 1, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अपने पास आएगा आई 1 + 1 2, उसका स्क्वायर 4 अपॉन 2, यानी कि 2 आंसर आ गया। ऐसे ही A12 निकालें तो आई के स्थान पे आप 1 रख दें, प्लस ये हमें दिया हुआ आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है जे के स्थान पे 2 रखेंगे, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9/2। फिर A21 निकालेंगे। अब की बार आई के स्थान पे 2 रखना है, जे के स्थान पे 1 रखना है, होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी वही 9/2। फिर A22, 2x2 निकालनी है, 2 तो पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, मैट्रिक्स निकालना है। अब आई के स्थान पे भी 2, जे के स्थान पे भी 2, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 और 2 4, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 16/2 मीन्स 8। तो ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, A11 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एक आंसर आ गया बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद 3.1 में आपको कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, अच्छे हैं। क्वेश्चन 4 में भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं आज। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, उसका फर्स्ट कि हमें दे रखा है x + y + z, x + z और y + z, इसका मान हमें दे रखा है 9 5 7। हमसे कह रहा है x y z का मान ज्ञात करो। पहले आप तुलना कर लें, x + y + z बराबर 9 होगा, समीकरण 1। x + z का मान 5 होगा, समीकरण 2। y + z का मान 7 होगा, ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 से मान आप समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 से मान
1 में रखने पर x प्लस जेड, यानी ये x प्लस जेड के स्थान पे 5 रख दें, y को छोड़ दें, यानी y प्लस 5 बराबर 9, यानी y का मान प्लस 5 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हमारा y का मान आ गया। फिर देखें समीकरण 3 से मान अब की बार 1 में रख दें, और जब समीकरण 3 से मान 1 में रखेंगे तो y प्लस जेड के स्थान पे हम 7 रख देते हैं, तो x, y प्लस जेड का मान 7 है, तो x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर प्लस 7 इधर जाएगा 2 हो जाएगा घट के 9 माइनस 7, यानी कि x का मान 2। अब किसी भी समीकरण से निकाल लें, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से। 2 से देख लें क्या है, 2, x के स्थान पे हम रख देते हैं 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कितना आएगा 3, ये प्लस के 2 इधर जाएंगे तो 3 आंसर आएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हल हो गया। आया वो क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार है कि a माइनस बी का मान -1 है, 2a माइनस बी का मान ये 0 दे रखा है। इसी प्रकार 2a प्लस सी का मान वो 5 हो जाएगा तुलना करेंगे तो, और 3c प्लस डी इसका मान हो जाएगा 1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब इनको हम हल करके ABCD का मान निकालना है। बच्चों कैसे निकालेंगे ध्यान दें। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूँ ऐसे। 2a में से जब ये a घटेगा a बचेगा, और माइनस b में से जब ये माइनस b घटेगा तो ये प्लस का b होके आपस में कट जाएंगे, बराबर 0 में से जब -1 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा। फिर सुने, 2a में से जब a घटाएंगे a बचेगा, माइनस b में से ये माइनस b घटेगा तो प्लस का b होके आपस में कट जाएगा, 0 माइनस फिर -1 प्लस 1 हो जाएगा। ये अपने पास a का मान आ गया। 1 से 1 में जब हम a का मान रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, इस 1 को इधर लेके जाएं तो -b -1 -1, यानी -b बराबर -2, b का मान हो गया 2, माइनस माइनस कट जाएंगे। अब समीकरण 3 से देखें, 3 से तो 2a 2 इंटू a का मान 1 है, प्लस c बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5, यानी c का मान 3 आ जाएगा, क्योंकि जब अपन +2 को इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस के होके घट के 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 को देख लेते हैं। 3 इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 3, सी का मान रख दिया, बराबर 1, 3 तिया 9, प्लस डी बराबर 1, तो डी का मान आएगा 9 जब इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि डी का मान आएगा -8। ये हमारा आंसर आया। चारों मान निकाल लिए। इस तरह का क्वेश्चन निश्चित ही इस बार आएगा, आप ध्यान रखें। अगला थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, ये 1 नंबर का आ सकता है। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, आंसर थर्ड, कि 2 और ये आपस में दोनों मैट्रिक्स बराबर, तो x का मान ज्ञात करना है। आसान है, तुलना कर लेते हैं। x का मान ज्ञात करना है तो 4x, देखो ये इस तरह से हो जाएगा, 2 4x y 3z बराबर दे रखा है हमें
दो इस मैट्रिक्स से गुणा का मतलब होता है सारे से गुणा करना पड़ेगा, प्रत्येक अवयव से गुणा करना पड़ेगा। दो मल्टीप्लाई एक्स मैट्रिक्स का मतलब दो को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करो। दो एकम दो, दो चौका 8, दो छक्की 12 और दो तिया 6। अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हमसे x का मान पूछ रहे हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 8, तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8/4, यानी कि x बराबर 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप चाहे y का मान भी 12 होगा और z का मान 3z बराबर 6, तो z का मान 2 होगा। क्वेश्चन में केवल x का मान निकलवाया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ इसी का आंसर फोर्थ इस प्रकार है, x माइनस वाई 2x माइनस वाई ZW बराबर -1 4 0 5, और हमसे कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये दोनों बराबर हैं तो x प्लस वाई का हमें ज्ञात करना है। पहले x और y के मान निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई किसके बराबर है? -1 के। 2x माइनस वाई किसके बराबर है? 0 के। तुलना की हमने, ये 0 के बराबर, ये -1 के बराबर। समीकरण 2 में से घटा दें 1 को। x जब 2x में से घटेगा x बचेगा, माइनस का y और माइनस y जब घटेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, कट जाएगा आपस में। फिर सुने, -y माइनस माइनस वाई, तो प्लस का y कट के 0। 0 में से जब माइनस माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाते हैं। तो ये अपने पास x का मान आ गया 1 से। 1 से आप x का मान 1 रख दें तो 1 माइनस वाई बराबर -1। -1 प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का y बराबर -1 -1 -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया 2। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार निश्चित आएगा, आप 100% माने। अगला क्वेश्चन देखें, इसका